नमस्कार आप सबको, मैं मीनू आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे अंश डिवाइन चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप सबको दो तरीके से ध्यान करना बताऊंगी। एक तो मैं बताऊंगी और एक मैं सिखाऊंगी। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेडिटेशन करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते या नहीं सीखना चाहते वो इस वीडियो को ना देखें। सिर्फ जो करना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखें। आप लोग ये वीडियो डेली डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके आप इसी से हर रोज़ ध्यान कर सकते हैं जैसे जैसे बताया गया। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ऐसी जगह पे बैठी जाइएगा जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे आपको। आप लोग ज़मीन में कुछ बिछा के बैठ जाइएगा, दीवार के साथ लग के बैठ जाइएगा, बीच में एक तकिया लगा लीजिएगा भाई आप लोग कंफर्टेबल रहें, या फिर कुर्सी पे बैठ जाइएगा। जिन लोगों से ये हो कि ज़मीन में नहीं बैठ सकते वो एक चेयर पे बैठ जाइएगा तकिया वगैरह रख के। आपकी बैठने की पोजीशन एकदम ऐसी होनी चाहिए आरामदायक स्थिति में बैठे हों। बेड पे बैठ के मत ध्यान कीजिएगा। बेड पे बैठ के पूरा दिन हम बेड पे रहते हैं, जब थक जाते हैं तभी हम बेड पे जाते हैं, तो बेड उसी तरह की जो ऊर्जा है उसे ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसलिए आप लोग जहाँ ऐसी जगह पे बैठिएगा, बेड को छोड़ दीजिएगा, ज़मीन में बैठिए या आप कुर्सी पे बैठिए, जहाँ बैठ सकते हैं आपकी इच्छा हो, बस बेड को छोड़ देना। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि अपनी कमर को सीधी रखिएगा। सीधी का मतलब ये नहीं बिल्कुल सीधी जैसे भगवान बुद्ध की थी ऐसे, तो उन्होंने देखिए वो बहुत बड़ी दिव्य आत्माएं थी। आप इतना कीजिएगा आपकी कमर झुकी हुई ना हो, इतनी हो कि आप आराम से उसको सीधी कर सके। और अपने पैरों को क्रॉस कीजिएगा, यानी कि अलोथी पलोथी मार के बैठिएगा। और जो लोग अलोथी पलोथी नहीं लगा सकते वो पैरों को सीधा करके बैठ सकते हैं, पैर पैर के ऊपर रख के बैठ सकते हैं। जिन लोगों से बुजुर्ग हों, उसके घुटनों में दर्द होता है, तो वो लोग अलोथी पलोथी ना लगाएं। और उसके बाद आप लोग अपने दोनों हाथ है ना आपके, उनको आपस में, आपकी उंगलियां उनको आपस में फंसा कर अपनी गोदी में रख लेना और सीधी कमर करके जितना कंफर्टेबल हो उतनी सीधी कमर को कीजिएगा। और आप लोग पैरों को मोड़ के, चाहे वो लोथी पलोथी हो चाहे किसी भी तरीके से, पैरों को क्रॉस कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग कोई बाहरी आवाज़ आपके आसपास ना आए, ऐसा ध्यान रखिएगा। कोई भी आप हेडफोन वगैरह, अब अगर म्यूज़िक सुन के करेंगे आप लोग, मेरा जो वीडियो मैं डालूंगी उसे सुन के करेंगे फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। बट अब जो आप सांसों पे ध्यान लगाएंगे, देखिए सांसों पे ध्यान लगाना क्या है, भगवान बुद्ध ने ये ध्यान जन जन तक पहुंचाया था। तो भगवान बुद्ध ने ये बताया था कि भी सांसों पे ध्यान, क्योंकि सांस जो है, इंसान इस दुनिया में आता है सबसे पहले वो सांस ही लेता है, और जब इस दुनिया से जाता है तब भी वो सांस बंद होती है तो ही इंसान जाता है। तो आप लोग सांस जब ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि आपके नाक से जो हवा अंदर आ रही है और जो हवा बाहर जा रही है, सिर्फ उस हवा को देखना है। देखिए हवा दिखाई नहीं देगी, आप लोग ये ना समझिएगा हवा तो दिखती नहीं, सिर्फ उसे महसूस करना है कि हवा अंदर आ रही है, हवा बाहर जा रही है, सिर्फ उसे महसूस कीजिएगा। ये एक तरीका ये है सांसों पे ध्यान लगाने का। उस समय हो सकता है मन में विचार आए, बट विचार आए तो उनको ये है कि विचार आ गए, विचारों से बात नहीं करना। विचारों से बात नहीं करने का मतलब होता है कि भाई मैं वहाँ गया, मान लीजिए मैं खेत में गया, पर खेत में जाके मैंने क्या काम किया वो आपको नहीं सोचना। इतना विचार आपके अंदर आ गया, मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने काम का किया, वो काम आपको नहीं आने देना। तुरंत फिर ध्यान को अपनी सांसों पे लेके आइएगा। यहाँ पे ऐसा होगा कि आपके अंदर विचार आएंगे और विचार, आपको विचारों के साथ भागना नहीं है। एक विचार आया, वो आके दूसरा विचार नहीं आए उससे पहले अपने सांसों पे वापस ध्यान ले आइएगा। ये है सांसों पे ध्यान लगाना। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, पर धीरे धीरे करके ये आपके कि आप खुद से जुड़ना शुरू कर देंगे। यानी कि आपको जब ये सांस अंदर की तरफ जाएगा, आपकी बॉडी में जाएगा, तो आपको बॉडी के अंदर एनर्जी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। देखिए एक तरीका ये है। और जो दूसरा वीडियो मैं आज बना रही हूँ, जो डाल रही हूँ, अब मैं उसके बारे में बात करूँगी। देखिए सबसे पहले तो आप लोग जो भी ये ध्यान सीखे वो सबसे पहले ऐसी जगह पे बैठ गए। उसके बैठने के बाद आपको क्या करना है,
उसके बैठने के बाद आपको लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से, और सांस लेकर उसे आपको 10 सेकंड के लिए रोकना है अपने पेट में ही या अपनी छाती में, जहाँ भी आपको सांस महसूस हो, और फिर उसको अपने मुंह से या नाक से उसको झटके के साथ नहीं छोड़ना, उसको धीरे से छोड़ना है बिल्कुल। और उस सांस को छोड़ने के बाद आप ऐसा 5 बार करेंगे। सांस लेंगे, 10 सेकंड के लिए अंदर रोकेंगे और उसको फिर आप छोड़ देंगे। ये आप दिन में अगर 4 से 5 बार भी मेडिटेशन से अलग ये करते हैं ना, तो आप लोग पाएंगे कि आपके अंदर एनर्जी आपको खुद ब खुद महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ये तो सिर्फ मैं मेडिटेशन के लिए बता रही हूँ, बट इसको आप डेली की प्रैक्टिस में 3 से 4 बार आप लोग कर सकते हो इसको। उसके बाद आपने सांस ली, आंखें उस टाइम आपकी बंद होनी चाहिए जब आप ये सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो। और फिर आपकी आंखें बंद होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक, जैसे आप लोगों ने क्रिश्चियन लोगों को देखा होता है ना, क्रॉस बनाते हैं वो लोग, जहाँ से आपके सिर से मांग निकलती है। देखिए, ये हम अपने ओरा को लॉक कर रहे हैं। कोई भी धर्म से इसको आप लोग कनेक्ट मत कीजिएगा, ये ओरा लॉक है, हमें रेकी में सिखाया जाता है। तो आप लोग अपनी जो आपकी मांग निकलती है वहाँ एक हाथ को ऐसे फिंगर को लगाइए और नीचे तक लेके आइए, जो आपका सबसे नीचे का चक्र है, मूलाधार चक्र। ऊपर मांग पे हाथ लगाइएगा और नीचे लेके आइएगा, और दोनों जो आपके शोल्डर है वहाँ पे एक हाथ को लगाइए, फिर दूसरे शोल्डर तक उसको लेके जाइएगा। तो ये एक प्लस का निशान की तरह आपको लगेगा। तो आपको ये बोलना है कि मैंने अपना ओरा लॉक कर लिया है। ये करने के बाद आपको बोलना है मैंने अपना ओरा लॉक कर लिया। इस तरह आपका ओरा लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके चारों तरफ आप एक ऐसे गुब्बारे में बैठे हो, एक सफ़ेद रंग का गुब्बारा समझिए आपके चारों तरफ है, जिसके अंदर आप बैठे हो, और चारों तरफ आपकी सुरक्षा कवच बना हो। उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, हे भगवान, मैं ध्यान करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप मुझे सुरक्षा प्रदान करें। और उसके बाद आप लोग देखिएगा आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बना हुआ है, जिसमें आप बिल्कुल बंद है वो चारों तरफ से, सफ़ेद रंग का, और आप उसमें बैठे हुए हैं। खुद को ऐसे महसूस करना है। उसके बाद भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। वो मैं प्रार्थना अभी आपको बता रही हूँ। आप लोग अपना नाम लेके कीजिएगा। जैसे मेरा नाम मीनू है तो मैं अपना ही नाम लूँगी, आप लोग मीनू की जगह अपना नाम लेंगे। आपको बोलना है, मैं मीनू, हे परमपिता, मैं मीनू आपसे प्रार्थना करती हूँ। आप अपना नाम लीजिएगा, जो भी आपका नाम हो। मैंने आज तक, यानी कि आपको ऐसे बोलना है, मैं मीनू आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर, मैंने आज तक जाने अनजाने में जो कोई भी नकारात्मक कार्य किए हैं, उन सभी के लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हे ईश्वर, जिस किसी ने मेरे लिए कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की हो, उसको भी आपकी उपस्थिति में माफ़ी। हे ईश्वर, मैं अपनी सारी गलतियाँ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आप मुझे अब मार्गदर्शन दे, सुरक्षा दे, संरक्षण दे व सकारात्मक ऊर्जा मैं प्राप्त कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दे। प्रभु, समझ दे, मैं सकारात्मक ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, समर्पित हूँ, समर्पित हूँ। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप मुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। शुक्राना प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्राना। तो इस तरह ये हमने उनसे बाद में प्रार्थना की। उसके बाद आप ये जो मैं वीडियो अभी आप सुनेंगे, आप इस पे फिर ध्यान लगाइएगा। अब हम अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान लेके आएंगे। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के हिस्से में स्थित है, जहाँ हमारी टेल बोन होती है, वहां पर। जिन लोगों को टेल बोन के बारे में नहीं पता, वो लोग ये समझे जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, उसे टेल बोन कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान लेके आइए और यहाँ पे भगवान शिव को महसूस करिए, उनकी प्रतिमा को देखिए कि स्वयं यहाँ पे भगवान शिव विराजमान है और वो आपको मूलाधार चक्र को ऊर्जा दे रहे हैं। अब मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगी। आप जैसे जैसे ये जाप होता जाएगा, आप वहां पे भगवान शिव को महसूस कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। अब आप अपने ध्यान को अपने नाभि से ठीक 2 इंच नीचे अपने स्वादिष्ठान चक्र पे लेके आइए। यहाँ पर आप भगवान शिव को देखिए और मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगी। यहाँ पे आपको स्वयं भगवान शिव नजर आएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। अब आप अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पे लेके आइए। ये आपकी नाभि से ठीक 3 इंच ऊपर है। अगर आपको ऊर्जा महसूस ना हो तो आप अपनी नाभि से ठीक 3 इंच ऊपर अपने हाथों को भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगी और यहाँ पर आप भगवान शिव को देखिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। अब आप अपने ध्यान को अपने हृदय चक्र पे लेके जाइए। इसे अनाहत चक्र भी बोलते हैं और ये ठीक आपकी छाती के बीच में है। इस चक्र पे स्वयं भगवान शिव का वास है। ये चक्र भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। हमारे हृदय में स्वयं भगवान शिव विराजमान है, जिसमें अपनों के लिए प्रेम, इस संसार के लिए प्रेम है। आप यहाँ पर भगवान शिव को देखिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। अब आप भगवान शिव की ऊर्जा को अपने विशुद्धि चक्र में देखिए। ये चक्र ठीक आपके गले के बीच में स्थित है, जहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। ये बिल्कुल आपके गले के बीच में है। ये हमारा ज्ञान चक्र है। आप यहाँ पे भगवान शिव की ऊर्जा को देखिए, भगवान शिव को देखिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। अब भगवान शिव ठीक हमारे मस्तक के बीच में आ गए हैं, हमारी बोहों के बीच में। यहाँ पे आप भगवान शिव को विराजमान कीजिए। यहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए वो आपको सही मार्ग दिखाएं, क्योंकि यहीं पे हमारा दिव्य चक्षु भी है और भगवान शिव का दिव्य चक्षु भी यहीं पे विराजमान है। आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि वो हमसे हमारे दिव्य चक्षु को अपने दिव्य चक्षु से जोड़ दे। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो हमें अपना आशीर्वाद दे और हमारे मस्तक पे विराजमान हो जाए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। आप अपने आज्ञा चक्र पे ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे भगवान शिव की जो तीसरा नेत्र है वो भी आपके यहीं स्थित है, आपकी बोहों के बीच में। और जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है और बंद होता है, बिल्कुल उसी तरह अपने तीसरे नेत्र को देखिए। आपका भी तीसरा नेत्र उसी तरह खुल रहा है और बंद हो रहा है। अब भगवान शिव हमारे सहस्त्रा चक्र पे चले गए हैं और ये सहस्त्रा चक्र ठीक हमारी चोटी में स्थित है।
जहाँ पे हमारे सिर का सबसे ऊपर का हिस्सा है। अब आप यहाँ पे भगवान शिव को विराजमान कीजिए, उनकी ऊर्जा को देखिए और महसूस कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अब भगवान शिव जो आपके सहस्त्रार चक्र पे विराजमान है, वहीं पे आपका ये सहस्त्रार चक्र है जो ये कमल की तरह खिलता है। आप यहाँ पर उस कमल को महसूस कीजिए और वो कमल आपके इस चक्र पे, आपके सिर की चोटी पे घूम रहा है। उस कमल को घूमता हुआ महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि स्वयं जो भगवान शिव आपके सहस्त्रार चक्र पे विराजमान है, वो उस कमल में बैठे हैं और वो कमल घूम रहा है। अब भगवान शिव की जो नीली ऊर्जा है, वो आपके पूरे घर में नीली ऊर्जा फैल रही है और भगवान शिव की नीली ऊर्जा ने आपके पूरे घर को सुरक्षित कर दिया है। अब भगवान शिव की ये नीली ऊर्जा अपने आसपास के इलाके को देखिए। हर क्षेत्र में भगवान शिव की ये नीली ऊर्जा फैल रही है। चारों तरफ भगवान शिव की शक्ति फैल रही है। अब उस क्षेत्र को देखिए, उस प्रदेश को देखिए जहाँ आप बैठे हैं, वहां भी भगवान शिव की नीली ऊर्जा फैल रही है। अब अपने देश को देखिए, पूरे देश में भगवान शिव की नीली ऊर्जा फैल चुकी है। चारों तरफ पूरे संसार में भगवान शिव की ये ऊर्जा, जिसका नीला रंग है, फैल चुकी है। अब भगवान शिव की ये ऊर्जा ऊपर आसमान में जा रही है। ऊपर आसमान में बादलों के पार, चांद सितारों के पार ये नीली ऊर्जा चारों तरफ अब फैल चुकी है। चारों तरफ नीला ही नीला प्रकाश है। अब हम भगवान शिव के धाम, शिव के शिवलोक पहुंच चुके हैं। वहां पे भगवान शिव विराजमान है और हम उनके सामने बैठे हैं और हम आंखें बंद करके उन्हें महसूस कर रहे हैं और वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वहां पे भगवान शिव के चरणों को स्पर्श कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब भगवान शिव ने हमें आशीर्वाद दिया है। उनका ममतामयी हाथ हमारे सर पे है।
भगवान शिव के आशीर्वाद को अपने सिर पे महसूस कीजिए। अब भगवान शिव से आज्ञा लीजिए, उनके चरणों को स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे वहीं आ जाइए जहाँ पे आपका शरीर मौजूद है। अब हम धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आ चुके हैं। धीरे धीरे करके भगवान शिव की ये शक्ति हमारे सहस्त्रार चक्र से वापस हमारे शरीर में आ चुकी है। अब भगवान शिव को वापस अपनी बाहों के बीच में अपने आज्ञा चक्र पे विराजमान कीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि वो हमें सदैव सदैव सही मार्ग दिखाएं, सच्चा मार्ग दिखाएं और हम अपनी आत्मा से जुड़ सके। उनसे प्रार्थना कीजिए और धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आप वापस अपने शरीर में आ चुके हैं। अब जब आपको शरीर महसूस कीजिए, अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए। रब कीजिए आपस में अपने हाथों को एक दूसरे से ऐसे जैसे गर्म करते हैं। रब कीजिए, रब कीजिए और अपनी आंखों पे रखिए और परमात्मा से ये प्रार्थना कीजिए कि वो सदा हमारा मार्गदर्शन करे और भगवान को अपना धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद परमपिता परमात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम इस तरह अपने ध्यान को कर सकते हैं। ये एक तरीका मैंने आज बताया है। धीरे धीरे करके मैं आपको और तरीके भी बताती रहूँगी। जिसे भी ये ध्यान करना है वो इस वीडियो को डाउनलोड करे और ये ध्यान हर रोज करे। एक प्रार्थना मेरी आप सबसे है, जो भी ये ध्यान करे प्लीज वो नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि ये नॉनवेज खाना सबसे बड़ा पाप है। धन्यवाद।